हिंद, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल न्यूज एवं उज्जवल टाइम में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। तारांकन सरकार सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से बहुजनों की एकता को तोड़ना चाहती। राजनीति में भी क्रीमी लेयर लागू करे माननीय उच्च न्यायालय व सरकार। बहुजनों के हक अधिकार की लड़ाई पूरे देश में लड़ेगा। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच प्रांतीय अधिवेशन गांधी सागर लखनऊ में संपन्न। उमरी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय भवन नाथ पासवान का मनाया गया 61वां जन्मदिन। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एवं उज्जवल टाइम से MHU अंसारी रिपोर्टर की खबर। दिनांक 4 अगस्त 2024 रविवार को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच प्रांतीय अधिवेशन गांधी सभागार कैसरबाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में संपन्न हुआ। संगठन के राष्ट्रीय संरक्षक माननीय राम बहादुर जी ने तथागत पूज्य एवं बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित एवं दीप प्रज्वल कर बुद्ध वंदना एवं भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़कर कार्यक्रम को शुरुआत किया। मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय भवन नाथ पासवान की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें प्रदेश भर के अधिकांश जनपदों से संगठन के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने सहभाग किया। इस मौके पर वक्ताओं ने माननीय उच्चतम न्यायालय के संवैधानिक पीठ ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के भीतर विभाजन करके आरक्षण की व्यवस्था लागू कर सकने के लिए जो निर्णय दिया है उसको निराशाजनक एवं सवर्ण मानसिकता वाला निर्णय माना है। इससे रिक्तियों न भरने के लिए उपयुक्त उम्मीदवार न भरने जैसे बहाने और सशक्त होंगे। अध्यक्षीय भाषण में श्री भवन नाथ पासवान ने इस तरह के निर्णय पहले न्यायालय में सचिव, वाइस चांसलर जैसे अन्य तमाम उच्च पदों में भी वर्गीकरण कर पदों पर नियुक्तियों करने के लिए कहा। इस व्यवस्था से समाज और कमजोर तथा असहाय होगा, क्योंकि आरक्षण लागू करने वाली संस्थाओं पर नागरिकों का दबाव कम होगा। अतः आह्वान किया कि केंद्र सरकार इस निर्णय के खिलाफ संसद में कानून बनाए। अध्यक्ष ने न्यायपालिका, सेना और निजी क्षेत्रों में आरक्षण लागू करने के लिए केंद्र सरकार से मांग की, साथ ही सभी विपक्षी दलों से खासकर PDA के बात करने वाली पार्टियों से आह्वान किया कि वो सरकार पर इस विषय पर दबाव बनाएं। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच के राष्ट्रीय संरक्षक एवं पूर्व IAS श्री राम बहादुर जी ने संबोधित करते हुए समाज के युवाओं को शिक्षा, रोजगार और अपने अधिकारों के प्रति और जागरूक रहने पर बल दिया। उच्चतम न्यायालय के वर्तमान निर्णय के संबंध में श्री राम बहादुर जी कहा कि सरकार को जातीय जनगणना करवा कर देश के सभी संस्थानों में SC, ST, OBC एवं अल्पसंख्यकों की अनुपातिक हिस्सेदारी देने के लिए कानून बनाने के लिए सरकार को आगे आना ही चाहिए। मंच के प्रधान महासचिव ESP सिंह ने संगठन को मजबूत करने के लिए सभी पदाधिकारियों को हर स्तर पर कार्यकर्ताओं से संपर्क बढ़ाना होगा और जनता के सरोकार के मामलों एवं अधिकारों को दिलाने के लिए संवैधानिक तरीके का भरपूर इस्तेमाल करते रहना और जरूरत के मुताबिक हर स्तर पर आंदोलन भी करना पड़े तो करने के लिए आह्वान किया। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। सब एक है, सब समान है और यही संगठन का नारा है। सभी को जय भीम, जय भीम। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, हम सबको मिलकर ही शपथ लेनी है और संगठन मिलकर चलना प्रतिबद्ध है कि हम जब तक भारत के संविधान को पूरी तरह से लागू नहीं करा लेंगे, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच का कोई भी सदस्य, कोई भी कार्यकर्ता शांत बैठने वाला नहीं है। जब आप सरकार से कहना चाहता हूँ माननीय डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच के माध्यम से कि डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच शोषितों, वंचितों और पिछड़ों की आवाज बन करके पूरे देश में काम करेगा और कर भी रहा। भारत के 26 विधायकों को गुलाम बनाने का काम किया है
और डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच स्थापना से लेकर के आज ये जो कार्यक्रम है ये डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच का प्रांतीय अधिवेशन है और अधिवेशन में पूरे प्रदेश के विभिन्न जिलों से लोग यहाँ मौजूद हैं। और जैसे ही कार्यक्रम बुद्ध वंदना और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल से शुरुआत होती है, वैसे ही आवाज उठी है हमारे जो मुख्य संरक्षक हैं, राष्ट्रीय संरक्षक हैं और पूरे जनमानस की ओर से सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के हक में नहीं है और बहुजन को खंडित करने का ये निर्णय है। इसका पुरजोर विरोध करता है। ये जो सम्मेलन हो रहा है इसका विरोध करता है और आगे अगर इसमें कोई सुधारात्मक बात नहीं होती है तो डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच पूरे भारत में आंदोलन छेड़ेगा और अपने हक की लड़ाई खुद लड़ेगी। पूरे भारतवर्ष में आंदोलन करेंगे। ये उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से हमारे बीच में अभी तेलंगाना के राष्ट्रीय महासचिव कर्णम किशन जी बैठे हैं। तेलंगाना से शुरू हुआ, सुप्रीम कोर्ट में जो केस गया वो हाई कोर्ट, तेलंगाना हाई कोर्ट, आंध्रा हाई कोर्ट, हरियाणा का निर्णय था और ये पूरे देश में लागू किया जा रहा है। ये राजनीतिक तौर तरीके ठीक नहीं है। अगर राजनीति करने वाले सुधरे नहीं, हम लोग इनकी राजनीति में ध्वस्त करने का काम करेंगे और अपने संविधान के बदौलत काम करेंगे। मेरा नाम कर्णम किशन है। मैं अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच का महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव और जातीय मानव ऐक्य वेदिका का तेलंगाना अध्यक्ष हूँ। यानी आज जो क्रांतिकारी अधिवेशन हो रहा है, ये क्रांतिकारी अधिवेशन का उद्देश्य क्या है? यानी सुप्रीम कोर्ट में जो सर्वोत्तम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में जो जजमेंट दिया है, सर्वोत्तम न्यायालय जो जजमेंट दिया है वो टोटली रॉन्ग है। हम जिस तरह के 2004 में जिस तरीके से जजमेंट दिया है उस तरीके चलना चाहिए। और ये 5 लोगों की जो धर्मासन से जो जजमेंट दिया है ये नहीं चलेगी। अब 7 लोगों की भी 7 लोगों की भी नहीं चलेगी। अब उसके बाद में हम रिपीटिशन डालेंगे और 9 लोगों की धर्मासन से हम जजमेंट होना चाहिए। ये जजमेंट जो दिया गया है, जो अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच के ओर से हम उसको उल्लंघन कर रहे हैं, हम थ्रोइंग कर रहे हैं, हम खंडन कर रहे हैं। पूरे देश भर में आंदोलन करने वाले हैं। अब ये नहीं चलेगी। ये राजनीतिक षड्यंत्र चल रहा है। हम खामोश बैठने वाले नहीं। पूरे प्रदेशों में, पूरे जिलाओं में, पूरे मंडलों में, देश भर में पूरे उलझन लाने वाले हैं। अब जो सर्वोत्तम न्यायालय जो दिया तो जजमेंट 7 लोगों की जजमेंट है ना, उसमें कोई दलित पीड़ित लोग कोई भी नहीं है। जो मर्जी माफक दे दी है। जो भी जजमेंट देता है, जो भी जजमेंट होता है यानी संविधान के अनुसार देना पड़ता है, संविधान के डाउन से देना पड़ता है। लेकिन अब मनमाने हो रहा है, ये नहीं चलेगी। ये तिगड़मबाजी नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं। उसमें नरेंद्र मोदी जी है, यानी किशन रेड्डी है, वेंकैया नायडू जी है, चंद्रबाबू नायडू है। इस तरीके से एक षड्यंत्र लाके दलित पीड़ितों में एक फूट लाना चाह रहे हैं। हम फूट होने वाले ने देश भर में आंदोलन करेंगे। आपको फिर जो गद्दी में से आपको उतारना चाह रहे, उतारेंगे, जरूर उतारेंगे। ये बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच का ये गठबंधन है। हम सुनने वाले नहीं। जय भीम, जय संविधान।